A very good morning to all of you. I am ANSHUL Sharma, your biology teacher, and in this video tutorial, we are going to discuss the exceptions of law of dominance. As you know, मेंडल वो पहला व्यक्ति था जिसने प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस पब्लिश किए थे सक्सेसफुली सबसे पहले. Then when the once in 1900 Mendel's work was established, then after that scientist tries to evaluate the principles of inheritance proposed by Mendel on other organisms. Scientist ने other organism के ऊपर भी Mendel के principles को लागू करने की कोशिश करी और देखा कि क्या inheritance इन principles के accordingly ही होती है या इससे अलग भी कुछ variation है. So when scientists tried to understand the pattern of inheritance in other organism, whether they are happening according to the Mendel or against the Mendel, so they start getting the exceptions of law of Mendel. कुछ जगहों ने ऐसा भी देखने को मिला कि the inheritance of character मेंडल के लॉ के अकॉर्डिंग नहीं हो रही थी और उन्हीं को हम बोलते हैं एक्सेप्शंस ऑफ मेंडलिज्म. उसमें से हम आज पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस के एक्सेप्शन. There are two exceptions. One is incomplete dominance and one is co-dominance. In this video we will discuss about the incomplete dominance. इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में पता कैसे चला? साइंटिस्ट वर वर्किंग ऑन अ प्लांट और उस प्लांट का कॉमन नेम है स्नैपड्रैगन एंड बॉटेनिकल नेम इज़ एंटीरिनम मैजियोस. इस प्लांट में फ्लावर कलर की दो वैरायटी हैं, या दो वेरिएंट हैं. वन इज़ रेड फ्लावर एंड वन इज़ वाइट फ्लावर. अब लॉ ऑफ डोमिनेंस अगर आप याद करें तो आपको याद होगा कि इन अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डोमिनेंस इन एवरी स्पीशीज फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेट टू वेरिएंट्स आर देयर and each variant is coded by one allele. That means for two variant there are two alleles. One of the allele is dominant, one of the allele is recessive. तो जब हम दो वेरिएंट के बीच में क्रॉस कराएंगे, जैसे हमने टॉल और डॉफ के बीच में क्रॉस कराया था, तो F1 में केवल एक ही करेक्टर एक्सप्रेस होता और जो करेक्टर F1 में एक्सप्रेस होता दैट विल बी रिगार्डेड एज डोमिनेंट करेक्टर और उसको कोड करने वाली एलील को हम रिगार्ड कर लेते हैं एज अ डोमिनेंट एलील. जैसे हमने वहाँ पे किया था टॉल और डॉफ के बीच में क्रॉस कराया था और टॉल और डॉफ के क्रॉस कराने के बाद हमें F1 में टॉल मिले थे, तो हमने टॉल करेक्टर को डोमिनेंट करेक्टर और टॉल की एलील को डोमिनेंट एलील मान लिया था और फिर हमने कहा था कि डोमिनेंट एलील विल ऑलवेज मास्क द एक्सप्रेशन ऑफ रेसेसिव एलील. बट इन द केस ऑफ एंटीरिनम मैजियोस जब साइंटिस्ट ने देखा क्या इसमें भी इनहेरिटेंस मेंडल के लॉ के अकॉर्डिंगली होती है, तो फ्लावर के दो वेरिएंट थे रेड फ्लावर एंड वाइट फ्लावर. जब इन दोनों के बीच में क्रॉस कराया तो साइंटिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे या तो रेड फ्लावर आएगा या वाइट फ्लावर आएगा और जो फ्लावर आएगा उसको हम डोमिनेंट मान लेंगे. बट उनको इन दोनों के बीच में क्रॉस कराने पे F1 में पिंक कलर के फ्लावर मिले जो फिनोटाइप किसी भी पेरेंट से मैच नहीं करता था. देन दे अलाउ दिस पिंक फ्लावर टू सेल्फ पॉलिनेट, तो उनको F2 जनरेशन में एक रेड, दो पिंक और एक वाइट फ्लावर मिला. अब ये तो इनहेरिटेंस के जो पैटर्न है ये मेंडल से अलग जा रहे थे. सो हाउ दे एक्सप्लेन इट, उन्होंने इसको कैसे एक्सप्लेन किया? उन्होंने बताया कि इन द केस ऑफ एंटीरिनम मैजियोस द टू अलील्स दैट इज कैपिटल R फॉर रेड एंड स्मॉल r फॉर वाइट फ्लावर, these are the two alleles that are coding for the flower color in Antirrhinum majus, and these two alleles are not related as dominant and recessive, or you can say in these allele this dominant allele is not completely dominant on recessive allele. Not completely dominant on recessive allele का मतलब ये है कि dominate तो है, that means suppress तो करती है but पूरी तरह से suppress नहीं कर पाती, and that is why if in the heterozygous condition is there, अगर heterozygous condition है कैपिटल R and स्मॉल r दोनों allele एक साथ present है, so in this condition this capital R will suppress the small r but not completely, and that is why ये small r भी थोड़ा सा express कर जाएगा. एंड दैट इज़ वाई कैपिटल आर का फिनोटाइप रेड, स्मॉल आर का फिनोटाइप वाइट, क्योंकि इस कंडीशन में दोनों ही एक्सप्रेस कर रहे थे. इन दोनों फिनोटाइप की ब्लेंडिंग से हमें एक थर्ड फिनोटाइप मिलता है दैट इज़ द पिंक phenotype. And this phenomena when the dominant allele is not completely dominant on recessive allele, that means incompletely dominant है ये allele, and that is why this phenomena is called incomplete dominance. So the phenomena that when the dominant allele is not completely dominant or over recessive allele, and due to this relation in heterozygous condition the recessive allele also express a little bit, and due to the expression of recessive allele in heterozygous condition the blending of both phenotype take place, and that is why a third phenotype appears, and these kind of inheritance are known as इनकम्प्लीट डोमिनेंस. और बिकॉज दोनों फिनोटाइप्स की ब्लेंडिंग हो रही है यहाँ पे, दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो नॉन एज ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस. यू आर गेटिंग द थर्ड फिनोटाइप. नाउ लेट्स सी क्रॉस के थ्रू कैसे एक्सप्लेन किया साइंटिस्ट ने. इन पी जनरेशन साइंटिस्ट ने एक रेड फ्लावर स्नैपड्रैगन लिया था और एक वाइट फ्लावर स्नैपड्रैगन दिया था, एंड बोथ वाज होमोजाइगस कैपिटल आर स्मॉल आर. व्हेन दिस रेड फ्लावर विल प्रोड्यूस द गैमीट, इट विल प्रोड्यूस ओनली वन टाइप ऑफ गैमीट अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, एंड इट विल प्रोड्यूस ओनली वन टाइप ऑफ गैमीट अकॉर्डिंग
according to law of segregation. By the fusion of these two types of gamete, we will get the F1 generation, or you can see if the both parents are homozygous, so F1 generation में आपको सारे heterozygous मिलेंगे. Capital R and small r present together, and because these two alleles are in incomplete dominance, that is why capital R ने small r को suppress किया, but not completely, and that is why यहाँ पे pink flower आपको plant मिले. Now when these pink flower plants are allowed to self pollinate, so you can see in P2 generation both pink flower plants are there and both are heterozygous, capital R small r are there. So when this heterozygous parent will produce the gamete, it will produce the two types of gamete in equal proportion, half with capital R, half with small r. This will also produce the two types of gamete in equal proportion, half with capital R, half with small r. And by the blending of these two types of gamete, for the blending we will use the Punnett square. You can see the grid is there made up of a square. At the top one parent's gamete, on the side another parent's gametes, and then we can fill the grid. So capital R, capital R, capital R, small r, capital R, small r, and small r, small r. So this kind of grid we get. So from the grid we get the three genotypes here. The capital R, because only capital R allele is present, so it will express the red character. Small r, only small r allele is present, that codes for white flower, so it will have the only white flower. But capital R, in this condition, again you can see the heterozygous, incomplete dominance is there. The capital R will suppress the small r but not completely, and that is why the third phenotype due to the blending of red and white appears, that is the pink flower. So in F2 generation we get the one red flower, we get the two pink flower, and we get the one white flower. So in this condition the phenotypic ratio will be 1:2:1. तीन तरह के फिनोटाइप हैं और 1:2:1 के रेशियो में मिल रहे हैं. एंड यू कैन सी द जीनोटाइप दैट यू आर गेटिंग, वन कैपिटल आर, वन कैपिटल आर स्मॉल आर, सॉरी टू कैपिटल आर स्मॉल आर, एंड वन स्मॉल आर स्मॉल आर. सो जीनोटिपिक रेशियो विल बी ऑल्सो 1:2:1. ऑलवेज रिमेंबर, जितने भी पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस आप पढ़ेंगे उनमें केवल इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस आर द इनहेरिटेंस पैटर्न. व्हेन द जीनोटिपिक रेशियो एंड फिनोटिपिक रेशियो विल बिकम इक्वल, ये हमेशा इक्वल आएंगे. आपने लॉ ऑफ डोमिनेंस में पढ़ा था, वहाँ पे फिनोटिपिक रेशियो 3:1 था, जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 था. बट यहाँ पे आप देख रहे हैं फिनोटिपिक रेशियो इज टू 1:2:1 एंड जीनोटिपिक रेशियो इज ऑल्सो 1:2:1. So this is all about the incomplete dominance. Another example of incomplete dominance also seen in a plant that is known as Mirabilis jalapa or 4 o'clock plant. वहाँ पे भी the allele that are coding for flower color, they are incompletely dominated on each other. वो incomplete dominance show करती हैं. There are two variety, red flower and white flower. Similar kind of cross can be performed here there also. Thank you very much for watching the video.